हेलो फ्रेंड्स, और वेलकम सर टू आज जर्नलिस्ट हम एंड बात यूट्यूब करेंगे चैनल। माय अमेरिकन नेम इज प्रेसिडेंट जो कमलदीप। बाइडेन की। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है और यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ ही कहा जाएगा उसको, हाँ, जो जिसमें बाइडेन उन्होंने ने कहा क्या है है, कि एक जी स्टेटमेंट दे पाकिस्तान दिया इज है द कि मोस्ट डेंजरस कंट्री। पाकिस्तान इज द और साथ डेंजरस साथ कंट्री उन्होंने इन द हमारे जो वर्ल्ड। न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर भी सवाल उठा दिया है, उसकी हिफाजत हाँ, पे भी बिल्कुल। सवाल उठा दिया है। लेकिन हम अगर उसमें थोड़ा सा एंगल हम लेकर आए इंडिया का, तो उससे कुछ दिन पहले ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जी हम जो है वो आईटी एक्सपर्ट्स जो है दुनिया को देते हैं, और हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहां से टेररिज्म की बात की थी। और बातें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे सबने जो है वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और अरे पाकिस्तान बात का शुरू हो नाम गई थी। ना लिया लेकिन इस क्या हो वक्त गया? आप जो था बाइडेन की पाकिस्तान के ऊपर स्टेटमेंट को इशारा था। कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों या सिविलियन गवर्नमेंट के हों, वो सब अमेरिका गए थे और वापस आए हैं। और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या क्या बताता है ये स्टेटमेंट आपको? देखिए, आरसीजी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा टॉपिक आज आपने लिया। अभी ये न्यूज़ आई है कुछ घंटे पहले। आरसीजी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आज जो भी आपके लोग वहां पर आप गए थे, जिन लोगों ने पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है। तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। अब ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो हाँ। अपने मेडल लगा रहे थे कि बाजवा हमने घूम ये रहा करा था। दिया, हमने भारत की हम्म। नैया डुबा दी, रिलेशन सारा में दरार पाकिस्तान डला वो दी, अमेरिका पूरे छान अमेरिका मारा। का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से हाँ, बाएं, दाएं से ऊपर से बाहर ऊपर नीचे। से नीचे तो घूमे जा बट रहे थे। अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो बोलते हैं। अब दिक्कत क्या थी उसमें? देखिए, जब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया, वो कोई बयान नहीं, तो रिटर्न हाँ। पॉलिसी है। रिटर्न पॉलिसी को एक नई पॉलिसी निगेट कर सकती है। जब तक एक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड लिखित है। में है भाई तो वो। इसलिए वो बात नहीं बनी वहां पे। अब क्या हो गया, जो खूब डोल नगारे बज रहे थे कि जी दोस्तियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, फिर एक नया स्टैंड लिया उन्होंने। उन्हें बोला नहीं नहीं कोई नहीं, ये भारत के साथ हमारे उनकी दोस्ती, पर पाकिस्तान के सभी बहुत अच्छे हाँ। ताल्लुकात हैं, हमने ताल्लुकात सुधारे। और जो इमरान खान नियाजी ने ताल्लुकात खराब किए थे, उनको हमने जाके सुधारा। देखो, हमने फोटो हाँ। खिंचवा ली, हमने हाथ मिला लिया, हमने ये फोटो करवा दी, हम यहाँ गए वहां गए, मीनार कुतुब के नीचे खड़े मीनार। हुए। ठीक है, हाँ, कुतुब मीनार ही है, अमेरिका अमेरिकन कुतुब मीनार कुतुब के नीचे मीनार। खड़े हुए, झरने के नीचे, पेड़ के पीछे, सब जगह फोटो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फोटो लगानी चाहिए यार, आदमी की, बड़ा अच्छी मजा है, आता है। मेमोरीज रहती है। अब हुआ क्या, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, वो जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है, तो बॉलीवुड की भाषा में एक आपको जवाब देता हूँ। एक गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। कपिल शर्मा अब का जो छोड़ो, ढोल नगारे वो बजने चैनल वाले छोड़ो, थे, बजाने कॉमेडी वाले, उनके ढोल ही सर्कस। फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट हमारा आया, चैनल देखो। आप देखिए कितना कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान नियाजी के टाइम में इतना इतनी बुरा तो नहीं खराब बोलते थे कम स्टेटमेंट से कम। तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ, 2019 में एक हाँ। डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा। बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब हाँ। खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं। बोले भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया कि हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को हम सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। बट आज सवाल ये निशान क्या उठाई आरजू जी, 2-4 चीजें इसमें समझने की है। पहली चीज, भाई सबसे खतरनाक स्टेट इसलिए है, यहाँ 2 चीजों का हाँ, कॉकटेल है। कॉकटेल। कॉकटेल तो मतलब समझते ही है। कॉकटेल क्या है? एक है जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात अमेरिका ने ये बोल दिया, पाकिस्तान इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ठीक है। दूसरी बात, आपके यहाँ टेररिज्म, ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आपके यहाँ करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है। ठीक है जी। देखिए F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करना चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा? गधा समझ क्या रखा है F-16 में क्या कह रहे हो? वापस करो। टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इनको ये बिल्कुल, जो करंट हुकूमत है, उनको मना बिल्कुल करना करना चाहिए। चाहिए और वाजे तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। अब मुद्दे पे वापस नहीं आते सर, हैं। आप इतना इतना सीरियस मत हो। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम पैकेज वापस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
बोला आपने, तभी मैंने कहा देखिए यहाँ देखिए डिमांड शिमार्श करके कुछ होगा नहीं, हमें एक्शन दिखाना चाहिए। एक्शन ये होगा, ले जाओ अपना पैकेज, घर जाओ, हमें कोई पैकेज वैकेज नहीं चाहिए। हम क्या तुम्हारे रहमो करम पे खड़े हैं, तुम हमें ये कह रहे हो पैकेज दे रहे हो? देखिए पहली बात तो ये। अब इस मुद्दे पे आए तो ये जो टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है, ये स्टेटमेंट क्यों आई है जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स रखे, कह रहे भाई उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो ओपेक स्ट्रक्चर है, आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके हाथ में सारी पावर है, पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ नहीं, पॉलिटिशियन को उठाते गिराते, जिसको मर्जी लाते, जिसको मर्जी गिराते। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब बाजवा साहब वहाँ हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आए, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, शरीफ साहब गए थे, वहाँ सब पूरा लाव लश्कर वहां लगा के आया। कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, वही वाली बात हुई आज। वो आए और बाइडेन ने स्टेटमेंट दे दिया, बाइडेन साहब ने जाने का इंतजार कर रहे थे बस। क्या हुआ अब देखिए यहाँ दो तीन चीजें। हम कहते थे कि नॉर्थ कोरिया एक रोग न्यूक्लियर स्टेट है, तो आज तो आपकी रेटिंग नॉर्थ कोरिया से भी नीचे की, उससे तो नहीं। हाँ, नॉर्थ कोरिया को नहीं बोला, डेंजरस तो नहीं बोला। तो आप क्या नॉर्थ कोरिया के पीछे हैं? मतलब आप देखिए पाकिस्तान की इमेज और फॉरेन पॉलिसी का कितना बड़ा फेलियर है, इतना बड़ा फेलियर है कि आज आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे रखा गया है। अच्छा, यहाँ न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है रशिया यूक्रेन में, वहां थ्रेट नहीं दिख रहा जो बाइडेन साहब, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और नॉर्थ कोरिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान को उसके से भी नीचे रखा। और एक और चीज की हम बात करें, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, पर इंडिया तो बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं। आपके वो शेख रशीद साहब कहते थे हमारे पास 100-200 ग्राम के आलू के साइज के, खरबूजे के साइज के, तरबूजे के साइज के एटम बम रखे हैं, हम तो यहाँ गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे। और अगर मैं आपके एटम बम की हिस्ट्री देखूं तो आपने तो एनरिच यूरेनियम लिया था, वहां से पुर्जों में एटम बम लगे जोड़ा, चाइना से आपने मिसाइल खरीदी, उसका रंग बदल के अपने नाम डाल दिया। सच्चाई तो ये है, ये तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब मुझे पता नहीं आदू जी, मुझे काफी एक्सपर्ट्स मिले जिनसे मैं संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे ये भी कह रहे यार जो पाकिस्तान बात करते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, ये तो ना किसी ने देखा, टैक्टिकल यानी छोटे-छोटे हुआ, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुई, ये है भी नहीं है, हुआ नहीं हुआ। और अगर आप देखें पिछले करीब 38 दिनों में इंडिया ने 10 मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट कर लिए, और अभी नोटा और लगाया हमने टेस्टिंग के लिए, 2-4 दिन फिर करेंगे, डेट याद नहीं है, इसी महीने दिवाली के बाद सबमरीन से मिसाइल टेस्ट करेंगे। तो 38 दिन में उन्होंने 10 से 12 मिसाइल सिस्टम टेस्ट कर लिया। आपके यहाँ टेस्ट तो हुआ नहीं, टैक्टिकल वेपन है वो किसी ने देखा नहीं, अगर है तो उसने किया नहीं। टेस्ट करते कहाँ हैं ये? अब ये जो परिस्थिति पाकिस्तान की है या नहीं है ये भी नहीं पता, बद से बदतर हवाली हालत है, क्योंकि इससे बड़ा स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट दे नहीं सकता। और ये देखिए दो घटनाएं एक साथ होती है, एक ये स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट आता है, राइट, उसके बाद ये ब्लेटेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है जहां पाकिस्तान का आंकलन नॉर्थ कोरिया से भी नीचे रखा गया आज के डेट में। मतलब अगर दुनिया की पीस को कोई खतरा है वो तो चाइना, ठीक है, अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेके खतरा है वो पाकिस्तान। चाइना का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि यार वो इररेस्पॉन्सिबल नहीं, न्यूक्लियर वेपनों का हिसाब किताब वहां है। और यही चीज आरजू जी आपको याद होगा, मैं आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, मुझे पाकिस्तान की आर्मी से किसी से थ्रेट नहीं लगता, मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन ये वेपन, ये अलकायदा या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लग जाए, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, तब क्या होगा? अब लेकिन सर वैलिडेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। नहीं देखें सर, पहली बात तो ये कि बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान और उसके पास मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, बल्कि आप लोग किसी किस्म का कोई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी जरूरत हो या ना हो यहाँ भी टेस्ट शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को आप इतने लंबे अरसे तक तो नहीं बेवकूफ बना सकते ना कि हमारे पास नहीं है और हो ना, तो बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज पे जब अमेरिका का होल्ड है पाकिस्तान में, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हमें पैसे पकड़ने होते हैं, 100 काम होते हैं। सबसे बड़ी बात सुपर पावर है अमेरिका। तो आपके ख्याल से जब इतनी हमारी लीडरशिप गई थी वहां मिलने के लिए, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, इवन आर्मी चीफ जो सबसे एक हमारे यहाँ बड़ी चीज समझे जाते हैं, सब लोग होकर आए हैं, उसके बाद इस किस्म का स्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जरिए किसी और को डराया जा रहा हो? देखिए आरजू जी मैं बताता हूँ, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मैं बात कर रहा था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की, जो छोटा न्यूक्लियर वेपन होता है। अभी 100-200 किलो आलू का, तरबूजे के साइज का, ये मैंने कहीं सुना नहीं ना, हमारे पास तो नहीं है। खैर जहाँ तक मुझे वो शेख रशीद साहब की बातों को सीरियसली मत लें सर, वो ऐसे ही बोलते हैं।
चलिए, तो ये मैंने कहा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट और एग्जिस्टेंस में होना मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई पब्लिक फोरम में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो आपके पास है, उसकी टेस्टिंग हुई थी पोखरण के कुछ दिन बाद हुई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज के बाद, देखिए ये पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर है। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप कभी चाइना के दोस्त बन जाते हो, कभी अमेरिका के, कभी रशिया के, कभी नॉर्थ कोरिया के, कभी आपका बेस्ट फ्रेंड टर्की बन जाता है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी जो मैं शुरू से पिछले 2 साल से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज किलिंग पाकिस्तान। देखिए अगर आप हमें कहते जी हमें भारत से पीस चाहिए, ठीक है जी, एक डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, 3 महीने बाद वो डॉक्यूमेंट जी डस्टबिन में खो गया, जल गया, वो चला गया था वो जिसमें कचरा बर्न होता, क्या कहते हैं इंसिनरेटर व्हाटएवर, उसमें जाके वो जल गया। आज अब अमेरिकन के पास है, उन्हें कुछ भी आप वो पढ़ाए, भाई लॉलीपॉप दे, ये दे, वो दे, अमेरिकन को भी पता भाई कल को 15 दिन बाद क्या बोले, 45 दिन बाद क्या बोले, हमें कुछ नहीं पता। दूसरी बात, आप कहते जी हमें टेररिज्म रोकना है, टेररिज्म रोकने की बात अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर K2 डेस्क ISI में तो अब भी चल रहा है ना, K फॉर खालिस्तान, K फॉर कश्मीर, K2 डेस्क आज की डेट में चल रहा है। अब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ ना, मैं कहा अगर आप कमर जावेद बाजवा साहब की बात करें, वो कहते जी हमें हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन चाहिए। मैं हमेशा कहता था यू हैव टू टेक मिस्टर बाजवा ऑन फेस वैल्यू, नॉट प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है मैन टू मैन, मतलब एक मैंने कहा आपने कहा, प्लेस वैल्यू होता है द मिलिट्री चीफ ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप ये कहते K2 डेस्क आप चला रहे, ड्रोन से हथियार आप बेच रहे, अफीम की तस्करी जारू है, अभी भी ड्रोन मारा था कभी, बैड टीम्स एक्टिव है, टनल्स खोदना आपने नहीं रोकी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग आप दाएं बाएं करते हैं, टेररिस्टों को कवर फायर आप देते हैं, जहां ये PFI VFI के मॉडल पकड़े जाते हैं वहां आपका नाम खाम आता है, और जहां भी भारत का इंटरेस्ट खराब होना तो खुद करना है, किसी और के थ्रू करना आप कर रहे हैं। मैंने आपको 10 चीजें गिना दी, ये 10 चीजें मैं आपको जो बिल्कुल जग जाहिर है, आप 10 चीजें कर रहे हो और कह रहे हैं मुझे भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए, मैं पीस चाहता हूँ, और आपने एक ट्रेड मिनिस्टर भी अपॉइंट किया था जो बाद में खुद ही गायब हो गया। तो अब देखिए अमेरिका कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, एंड अमेरिका बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने आपके इरादे देख लिए, वो गए बैठे और आपके निकलते ये स्टेटमेंट दी गई। मैंने इसलिए बोला ना सर मुड़ाते ओले गिर गए, क्यों? डर उन्हें लग रहा है यार मैं कल को इनको सपोर्ट कर दूं। मैंने सपोर्ट करने का मतलब क्या? देखिए जैसे आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे वो क्या बोलेंगे, देखो जी ये हमारी जीत है, हमने भारत के रिलेशन खराब कर दिए, उन्हें अपने से कोई मतलब नहीं कि मेरे घर सही क्या बात है, मैंने भारत का यहाँ खराब कर दिया, मैंने भारत का ये खराब कर दिया, मैंने यहाँ भारत की भैंस खोल दी, यहाँ मैंने बकरी खोल दी, उनकी ये यहाँ मुर्गी चुरा ली। उनका जो स्टेटमेंट है वो कहीं इन चारों चीजों के आसपास आना, व्हाट आई हैव गेन्ड एज अ कंट्री, व्हाट माय पीपल हैव गेन्ड एज अ कंट्री, वो मतलब ही नहीं। और आपको एक और बात बताऊं, ये आज मेरा प्रेडिक्शन है, अमेरिका के स्टेटमेंट आए ना, आप देखेंगे पूरे यूरोपियन यूनियन का, पूरे वेस्टर्न ब्लॉक का सेम पॉलिसी आएगी, वेट फॉर 15 डेज, एवरीबॉडी विल बी डूइंग द अमेरिकन लाइन। ठीक है जी। आप देखिए, आप न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, आरजू जी आपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, तो उसको आपने 2 लॉलीपॉप बेचे दुनिया में, पहला लॉलीपॉप इस्लामिक बॉम्ब, तो 20-30 साल आपने दुकान उससे चलाई, इस्लामिक बॉम्ब, पहला इस्लामिक बॉम्ब, 20-30 साल दुकान चली, लोग कह रहे हैं यार अब छोड़ दो, फिर बोला देखो भैया ये मेरा न्यूक्लियर बम है, कल कोई किसी दाएं बाएं के हाथ लग गया मुझे नहीं पता, तो फिर आपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे दुकान चलाई कुछ साल, अब बम और बम का ब्लैकमेल दोनों ही आपने दुकान चलाई, अब 30-40 साल निकल गए, अब लोग कह रहे हैं भाई कुछ तो छोड़ो, कहीं तो रहम करो यार, पहले ये बम दिखाते फिर बम। तो वेलकम टू जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मज़ा आया देख के, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री, यानी कि पूरे विश्व का सबसे ख़तरनाक देश जो है वो पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि इनके पास जो ये न्यूक्लियर बम है इनको ये संभाल ही नहीं सकते, ये इनरिस्पॉन्सिबल कंट्री है। वो मतलब अमेरिका को आप ये देखिए कि नॉर्थ कोरिया जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो दुश्मन है, मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया एक तरह से, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रसिया, ये 3 जो हैं अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ठीक है। लेकिन जो बाइडन है वो ना तो नॉर्थ कोरिया को बोल रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है, ना वो चाइना को बोल रहे हैं, ना वो रसिया को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि वो मानते हैं कि जो ये पाकिस्तानी है इनके जो ये न्यूक्लियर वेपन है ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाएंगे और फिर बंटा धार हो जाने वाला है, ठीक है। जबकि रसिया भी अपने आप को संभाल लेगा,
मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दुश्मन है लेकिन वो अपने हथियार को, न्यूक्लियर वेपन्स को, एटम बम्स को संभाल लेगा। इसी तरह वो किम जोंग जो है नॉर्थ कोरिया का, उसको भी वो मान के चल रहे हैं कि वो भी संभाल लेंगे और चाइना भी संभाल लेगा, यानी ये रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज मान रहा है वो इन तीनों को। लेकिन पाकिस्तान को वो कह रहा है कि ना तो इनका कुछ पता है, या तो इनकी गवर्नमेंट का पता, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है किसी को नहीं पता, ना इनका कुछ भी तो नहीं पता। तो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये इनके घर में पलते रहते हैं, ठीक है। जो अपना ये लादेन वगैरह था वो यहीं से मिला था। तो कह रहे हैं कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाएंगे और फिर तो मतलब बस हो लिया काम, ठीक है। मतलब पूरे विश्व को ही खतरा हो जाएगा। और क्योंकि अमेरिका के खिलाफ तो ये बोलते ही रहते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया को तो है ही, लेकिन अमेरिका को भी ये बात बिल्कुल सच बोली है उन्होंने। देखो दोस्तों, बिल्कुल सच बोली है कि ये बिल्कुल सच है। और भारत तो पहले से ही बोलता आ रहा है ये बात कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक ये मतलब आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मतलब उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे कि इंडिया की पॉलिसी है। इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन इंडिया की, हर देश की एक पॉलिसी होती है। इंडिया की भी जैसे पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम पे हमला हुआ, परमाणु हमला, तभी हम उसके जवाब में परमाणु हमला करेंगे। इंडिया की ये पॉलिसी है, यानी कि नो फर्स्ट यूज़, यानी पहले हम यूज नहीं करेंगे किसी भी हालात में। तो ये एक पॉलिसी इंडिया ने दे रखी है, पूरे विश्व को बता रखी है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक ऐसी किसी भी तरह की कोई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करी है। और इसके अच्छा, पॉलिसी तो डिक्लेयर चलो करी ना करी, इनके जो वो हैं जो रशीद क्या बोल रहे हैं, ये कौन जो भी है, लाल टोपी पीली टोपी, जो भी इनकी नीली टोपी काली टोपी लाल टोपी है, वो लाल टोपी है, वो जो भी है वो मतलब आए दिन धमकी देते रहते हैं न्यूक्लियर, हम तो न्यूक्लियर पावर है, हम तो न्यूक्लियर वो हैं, मतलब सरेआम धमकी देते हैं और रहते हैं वो न्यूक्लियर की, ठीक है। इंडिया को तो ख़ास तौर से वो धमकी देते रहते हैं कि भाई हम आप पे परमाणु हमला कर देंगे, एटम बम गिर देंगे, यूँ कर देंगे, फलाना कर देंगे। एक तो उनकी पॉलिसी नहीं है, उनकी किसी भी तरह, जैसे इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, इनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है। दूसरे इनके जो ये टच जो भी हैं मतलब वो उल्टी सीधी है, इतनी धमकी रहते हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है जो बाइडन ने, ये बिल्कुल सही बात की है कि भाई क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है इनका, तो ये कभी भी टेररिस्ट के हाथ लग सकते हैं और इनका बंटाधार कर सकते हैं वो, ठीक है। दूसरा ये है कि एक डिप्लोमेटिक फेलियर बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तान का नज़र आया है इसके अंदर, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले ही वहाँ पे जो इनके आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। वहाँ पे जाके बैठ गए थे। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, कह रहे थे हमें बड़ा भयंकर स्वागत किया। इनका शहबाज शरीफ, ये जो भी हैं अपने मुल्क के पैसे लेके वहाँ पे 5 स्टार होटल में ऐश करते हैं। और जो भी है मतलब वहाँ पे ये यूएसए में ही बैठे हुए थे, अमेरिका में ही बैठे हुए थे, ठीक है। और अमेरिका में जाके ये पता नहीं क्या कर रहे थे। और मतलब जैसे ही वो वहाँ से आए हैं, कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से 24 घंटे ही नहीं हुए शायद बाजवा को आए हुए, 24 या 48 घंटे यूएसए से। और इतने तो वो जो बाइडन ने ये बयान भी दे दिया कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एक तरह से पूरी तरह से इनका जो है डिप्लोमेटिक फेलियर हो चुका है, ठीक है। और इंडिया तो देखो जी पूरा प्रेशर कर ही रहा है, ठीक है। हम तो हर चीज़ में कर ही रहे हैं, हमारा काम भी है, क्योंकि ये एक तरह से ये जो है एक K2 जिसको बोल रहे थे, K2 टाइप का एक वो चलाते हैं। K2 का मतलब हो गया कश्मीर और खालिस्तान। ये जो दोनों हैं, ये कश्मीर और खालिस्तान के जो बंदे हैं, यानी कि इनको जो सपोर्ट करते हैं, या तो ये खुद चलाते हैं पाकिस्तानी, या फिर उनको जो सपोर्ट करते हैं उनको ये फंडिंग करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही इंडिया के खिलाफ हैं, यानी इंडिया के ही खिलाफ है खालिस्तानी और ये कश्मीर
का जो इशू है। तो ये K2 नाम का, मतलब K2 का मतलब दोनों, K दो बार आ गया ना, एक कश्मीर और एक खालिस्तान, ठीक है। तो K2 को ये फंडिंग करते हैं। तो इंडिया तो भाई इनके नट को टाइट करेगा। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो भी इसी पे बनाई थी, मेजर गौर ऐसा ही, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें ये साथ उन्होंने बिल्कुल, मेजर गौर सर ने बिल्कुल क्लियर बताया कि वो किस तरह से नाइट को टाइट कर रहे हैं इंडिया, उनके नट को, मतलब सामने भी नहीं आ रहा है लेकिन वो नट को भी टाइट कर रहा है, और इतना बुरा हाल करने वाला है इनका कि एक सारे एक दिन खुद भाई इनू कहेंगे कि हमें बख्श दो बस, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये है कि ये जो बात कर रहे थे सुमित पीर जी, कि जो ये पाकिस्तानी हैं, ये इनको मतलब अपने पाकिस्तान से के लिए भी, मतलब इतनी ज़्यादा इनको हिंदुस्तान से नफ़रत है कि इनको बस मतलब अपने लिए भी नहीं चाहते ये बस इस बात से खुश होते हैं कि इंडिया का बुरा होना चाहिए, बस इंडिया का बुरा चाहते हैं बस ये, ठीक है। मतलब ये जैसे UN में गए थे तो वहाँ पे कुछ अपने लिए कुछ मांग सकते थे, कुछ हेल्प मांग सकते थे, कुछ भी कर सकते, लेकिन इन्होंने बात उल्टी करी वहाँ पे, ठीक है। ये बिलावल भुट्टो ने भी वही बात उल्टी करी वहाँ पे, ठीक है। जर्मनी गया, वहाँ पे भी जर्मनी से क्या कहलवा दिया। तो कहने मतलब ये है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगते और इंडिया का बुरा करने की सोचते हैं, ठीक है। मतलब एक वो थी ना कि एक बंदा था, उसको एक जिन मिल जाता है, तो जिन कहता है कि भाई जो तेरे को मिलेगा वो तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो कहता है डबल मिलेगा, बस वो उसको वो बात पसंद नहीं आती कि मेरे पड़ोसी को कैसे डबल मिल जाएगा। तो वो कहता है कि मेरी एक आँख फोड़ दे जिनको वरदान में मांगता है कि मेरी एक आँख फोड़ दे। तो जिन कहता है, जिन उसकी एक आँख फोड़ता है तो उसके पड़ोसी की क्या दोनों आँखें फूट जाती हैं। कहता है मेरा एक हाथ तोड़ दे तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट जाते हैं। मेरा पैर तोड़ दे, पड़ोसी के, मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की भी वही है कि मतलब देखो उस बंदे को जिन मिला था, तो वो जिन से क्या अपने लिए सोना चांदी महल कुछ भी मांग सकता था, लेकिन बंदा अपने पड़ोसी से इतना नफरत करता था कि बंदे ने उस टाइम भी मतलब अपना ही बुरा चाहा, यानी कि मेरी एक आँख फोड़ दे ताकि मेरे पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाए। तो वही इसी टाइप की ये मेरे ख्याल से पॉलिसी कर रहे हैं। और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो एक पार्ट में हो नहीं पाता। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।